मेरे प्यारे विश्वासियों, महाजन कहा करते हैं कि ऋण मोचन कर्तार पितु संति सुतादय बंधन मोचन कर्तार सस्मादन्य न कश्चन। अगर आप ऋण करके किसी से उधार करके मर जाओ तो आपके उसका ऋण को चुकाने का आपके पुत्र आदि भी हो सकते हैं। पुत्र परिजन भी वो ऋण से आपको ऋण कर सकता है, लेकिन इस भवबंधन रूपी ऋण से आपको मुक्त करने वाला और कोई नहीं आपके सिवा। ऋण मोचन कर्तार पितु संति सुतादय। पिता अगर ऋण करके मर जाए तो उस ऋण से पुत्र भी ऋण कर सकता है, लेकिन भवबंधन से छुटाने वाला, भवबंधन रूपी ऋण से मुक्त करने वाला आपके सिवा और कोई नहीं है। जैसे आपके सिर पे बोझ रखा हुआ हो तो और कोई भी उस बोझ को उतार के अपने सिर पे ले सकता है, लेकिन आपको भूख लगा हो तब आप खाए बगैर उस भूख से आप निवृत्त नहीं हो सकते। दूसरा अगर भोजन करे तो आपका पेट नहीं भरेगा। वैसे ही जब तक आपका आत्मबोध ना हो जाए, आत्मज्ञान ना हो जाए, तब तक आप सुख दुखों से नहीं छूट सकते हो। ये संसार के द्वंद्वों से आप प्रभावित रहोगे ही। देखिए, महापुरुष भी इस संसार में जिए हैं तो वो भी संसार के कार्य किए हैं, और देखा जाता वो भी उसके लिए व्याकुल हो रहा है कार्य के लिए, लेकिन उसको अंदर तक व्याकुलता नहीं जाता है। वो कार्य के लिए व्याकुलता दिखता है। शास्त्रों ने कहा है कि जो अवतारी पुरुष होते हैं ना, उनको कार्य कैसे होता है, जैसे आसमान में लकीर, जैसे उंगली चलाया हम आसमान में, उंगली जाते हुए देखा लेकिन कोई रेखापत नहीं हुआ। और महापुरुषों का कार्य कैसे होता है, जैसे पानी में लकीर। ऐसे कहावत है कि साधु का राग यानी गुस्सा और पानी का दाग, पानी में लकीर, ज़्यादा देर रहता नहीं। उसके अंदर कर्ताभिमान नहीं होता है, भोक्ताभिमान नहीं होता है, उसलिए लकीर नहीं होता है। अपने हृदय में वो स्थायी रूप में टिकता नहीं। जगत का कोई भी द्वंद्व हो, सुख हो या दुख हो, बस वो साक्षी रूप से उसको सामना करता है, उसको भोगता है, उपयोग करता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहा है, सुखे दुखे समकृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य। युद्ध कर तो रहा है, दिखे ये कर रहा है, लेकिन समता में रहकर। ये धरती में क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या नहीं हुआ है, लेकिन धरती अपने जगह में स्थिर है। वैसे ही महापुरुष होते हैं, वो अंदर से समता में प्रतिष्ठित होते हैं, अकर्ता स्थिति में वो प्रतिष्ठित होते हैं। प्रकृति के द्वारा प्रकृति के कार्य जो होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण देखिए क्या कह रहे हैं, लेकिन अहंकार और विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति के द्वारा प्रकृति के कार्य होता है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में, लेकिन अहंकार से मोहित होकर, मूढ़ होकर जीव सोचता है मैं ही कर रहा हूँ। नहीं, ये प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का ये टकराव से ये प्रकृति का कार्य हो रहा है। हर एक कार्य, ऐसे कोई भी कार्य नहीं है जो प्रकृति के द्वारा, त्रिगुणों के द्वारा संचालित नहीं हो रहा हो। तो जब हमारा ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब प्रकृति का ही हिस्सा है, तो इससे रहित क्या कर्म किया जा सकता है? इससे रहित होकर, इससे अलग होकर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से रहित होकर कार्य करना मुझे लगता है असंभव है। तो हम सबको क्या करना चाहिए? अपने आप में प्रतिष्ठित होकर कार्य करना चाहिए। अहंकार से मूढ़ होकर, मोहित होकर
जीव सोचता है मैं ही कर रहा हूँ। तो महापुरुष भी कार्य करते हैं, क्या वो भी अहंकार से ग्रसित होकर, अहंकार से मोहित होकर कार्य करते हैं? नहीं। उनके कार्य अहंकार का न्यूनता दिखने भर की लाग सकता है, ये वो भी अहंकार से ग्रसित होकर कार्य कर रहे हैं। लेकिन उनके कार्य कैसे होते हैं? जैसे हम आसमान में उंगली चलाएं, लकीर खींचे, तो उंगली जाते हुए दिखेगा, लेकिन पीछे लकीर नहीं छोड़ रहा है, कुछ स्थायी रूप से कुछ लकीर नहीं बन रहा है। ऐसे कार्य अवतार पुरुष का होता है। पानी में लकीर, बस पानी में उंगली चलाओ तो पीछे पीछे एक लकीर बनते हुए दिखे, लेकिन साथ साथ मिटता जाता है। वैसे ही महापुरुष का कार्य होता है। और साधारण जीव का कार्य कैसे होता है? जैसे पत्थर में लकीर, राग देश से ग्रसित, अच्छा किया तो अहंकार से फुला लिया अपने आप को, और कुछ गलत हो गया, कुछ निंदाजनक कार्य हो गया, या किसी भी प्रकार का उसके कार्य द्वारा हानि हो गया, तो एकदम मर्माहत हो जाता है। या कोई उसका द्वारा नुकसान हो गया तो एकदम जीवन भर के लिए, किसी ने कुछ कह दिया हो, जीवन भर देश द्वारा ग्रसित हो जाता है। वो ऐसे है, उसको बदला लेना है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं, वो बस समता में प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे विश्वासियों, आप सब भी समता को साधने का प्रयास कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं समत्तं जोगो उच्यते, जो समता में रहकर कार्य करता है वही सर्वोच्च जोगी है। जोग ये नहीं कि आप कहीं शांत होकर बैठे ही हो और आप जोगी हो। आपका शरीर शांत बैठा है, लेकिन आपका मन तो डोल रहा होगा, क्योंकि जब तक आप समता में प्रतिष्ठित नहीं होगे तब तक आपका मन आपके बस में रह ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कोई कर्म को छोड़कर जोगी नहीं बन सकता है, ध्यानी नहीं बन सकता, ज्ञानी नहीं बन सकता है। कर्म से समझ उत्पन्न होता है, और अकर्ता भाव से जो कर्म किया जाता है वहाँ समता आ जाता है। जो अपने आप को जान के कर्म किया जाता है, ये कर्म का जो भी रूपरेखा है, जो भी करण है, वो प्रकृति है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये प्रकृति के ही बातों को प्रकृति में समर्पित कर रहा हूँ। ये वाणी भी तो प्रकृति का ही है। ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये तो सीखा हुआ है ना, कोई मुझे बचपन से सिखाया ये सब शब्दों को, बस कहीं से सीखा हूँ, तो प्रकृति से लिया हुआ है। तो ये जान के अगर आप कार्य करो, जो भी कार्य है, जो कुछ किया जा रहा है, ये प्रकृति के कार्य प्रकृति के द्वारा हो रहा है। और आत्मा या मैं अभी भी शांत और निष्क्रिय ही हूँ। ये शरीर एक करण है, उपकरण है। जैसे रेडियो बाजता है, लेकिन उसका मेन सेंटर और कहीं होता है। जैसे फ़ोन से हम सब बात करते हैं, लेकिन उसका और कहीं से कनेक्शन होता है। आपको फ़ोन में टावर ना हो, नेटवर्क ना हो, तो फ़ोन कार्य नहीं करता ना। या फ़ोन में चार्ज ना हो, शरीर में भी ऐसे कमजोरी हो, तो हम कार्य को कुशलता से नहीं कर पाते हैं। तो क्या हमको सत्य को जानना है, अपने आप को जानना है पहले। हर एक कार्य के पीछे आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। को नाम बद्ध कथम एष आगत, कथं प्रतिष्ठस्य कथं विमोक्ष, को सावनात्मा परमैकुमात्मा, तयोर विवेको कथम तदुच्यताम। शिष्य गुरुदेव को प्रश्न कर रहे हैं, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, और किसके द्वारा बंधा हुआ हूँ, और इस बंधन से मुक्त कैसे हुआ जाएगा। ये शिष्य अपना अनुभव से बात कर रहे हैं, अपना जिज्ञासा उधार नहीं है। आप अपने आप को देखिए,
दूसरे के बातों के द्वारा अपने आप को आकलन ना करें। आप खुद ही प्रश्न करो, आप कौन हो? कोई बोलते हैं आप आत्मा हो, कोई बोलते हैं आप भगवान का दास हो। आप बस आपने से जानने का प्रयास करो, आप कौन हो। जब आप अपने आप को जान जाओगे, फिर आप कार्य करोगे, तो आपके कार्य बस कार्य के लिए कार्य होगा, अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं। भविष्य में अपने आप को प्रमाणित या श्रेष्ठ साबित करने के लिए नहीं, बस कार्य के लिए कार्य होगा। धर्म के लिए वही कार्य होता है जो कार्य के लिए कार्य किया जाता है, और जो अपने सुख दुख के लिए हम कार्य करते हैं। सुख के लिए तो कार्य करते हैं, दुख के लिए कैसे? हाँ, मूढ़ व्यक्ति दुख के लिए भी कार्य करते हैं। रामायण में कहा है, अपना हानि करके भी मूढ़ लोग दूसरों का हानि करना चाहता है।